नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। हाजिर हूँ आपके साथ प्रति सप्ताह के हेलो लर्नर कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम लोग करते हैं विश्वविद्यालय के नए अपडेट्स पर चर्चा और साथ ही किसी प्रोग्राम या किसी इवेंट विशेष की चर्चा और साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर। आज का जो ये कार्यक्रम है, दो चीज़ों में विशेष है। पहली कि विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र में जो प्रवेश की अंतिम तिथि थी उसे 31 अगस्त से बढ़ा के 10 मई तक कर दिया, 10 सितंबर तक कर दिया है। 10 सितंबर तक की डेट जो है वो अब लाइव है और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने एडमिशन के कार्य पूरे नहीं कर पाए थे, यानी कि फ़ीस वगैरह बाकी रह गई थी जमा करना, या जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, या ऐसे विद्यार्थी जो CUET का टेस्ट के वेट कर रहे थे कि कहीं हमारे अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए और संयोग से उनको उस विश्वविद्यालय में अच्छा विषय नहीं मिल रहा, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी अंतिम तिथि का विस्तारण 10 सितंबर तक कर दिया है। अब सभी लोग ignou.ac.in पर जाकर 10 सितंबर तक अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी बड़ी सूचना ये है कि ये जो एडमिशन है वो अब केवल डिप्लोमा, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल के प्रोग्राम्स के लिए ही वैध है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए ये तिथि जो 6 महीने के कार्यक्रम होते थे उनके लिए इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जो 31 अगस्त को समाप्त मान लिया गया एडमिशन। दूसरी न्यूज ये है कि री रजिस्ट्रेशन की भी तिथि का विस्तारण कर दिया गया है। री रजिस्ट्रेशन जो द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश है उसे अब आगे बढ़ाकर 10 सितंबर तक की डेट को बढ़ा दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं पूरा कर पाए, जुलाई 2023 सत्र में आहर थे किंतु किसी कारणवश वो री रजिस्ट्रेशन अपना पूर्ण नहीं कर पाए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को अब अपने री रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना उचित होगा और जिससे 6 महीने का समय बच जाएगा। मैं इन दोनों बातों को आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन बातों को अपने और साथी मित्रों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि अगर कोई साथी में आपका छूट रहा हो, री रजिस्ट्रेशन ना करा पाया हो, या कोई विद्यार्थी जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई के लिए आगे की पढ़ाई पूरी ना कर पा रहा हो, वो भी प्रवेश के लिए इग्नू का प्रवेश तिथि बढ़ गई। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है हमारे इग्नू के विद्यार्थियों के लिए कि जैसा कि आप जानते हैं, साल में 2 बार प्रवेश और 2 बार आपका एग्जामिनेशन के कार्य इग्नू में होते हैं। तो जुलाई और जनवरी सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया चालू होती है। जून और दिसंबर सत्र में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया, जिसे टर्म एंड एग्जामिनेशन या सत्रांत परीक्षा कहते हैं, वो संपन्न की जाती है। तो अभी जो सत्रांत परीक्षा का समय है, दिसंबर 2023 के लिए बच्चे वेट कर रहे थे, तो सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए अब लिंक ओपन कर दिया गया है। जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा फॉर्म दिसंबर 2023 सत्र के लिए भरना चाहते हैं वो अब परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और ये परीक्षा फॉर्म अभी आपको सभी के लिए, ये ODL स्टूडेंट के लिए वैलिड है और ये विद्यार्थी जो अभी ये परीक्षा फॉर्म तो भर सकते हैं, जिनको अभी परीक्षा फॉर्म भरने की ज़रूरत है, जिनका कार्यक्रम की मिनिमम वैलिडिटी टाइम पूरा हो गया है। तो ये सबसे बड़ी सूचना थी कि परीक्षा फॉर्म का लिंक ओपन कर दिया गया, सभी लोग भर दें। परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य करना होता है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, और वो है आपको अपने परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व आपको असाइनमेंट अपने लिख के अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। तो
ये महत्वपूर्ण सूचना के बाद मैं आपको आज आपसे बात करने वाला हूँ कि परीक्षाएं कैसे दें, क्यों दें, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं विकास यादव जी जुड़ गए हैं और तो मैं इनका एक प्रश्न है, मैं इसको उत्तरित कर देता हूँ तो चलता हूँ आगे। सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बिल्कुल विकास यादव जी। और जितने भी पेपर के रिजल्ट आ गए, जिन पेपर की कापियाँ अभी इवेलुएट होके एग्जामिनर के पास से वापस नहीं आई, उनके रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हो पाए हैं और वो अतिशीघ्र पब्लिश हो जाएंगे। हम वीकली अपडेट करते हैं रिजल्ट को और उसमें अगले अपडेशन तक हमें संभवतः आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो। और बिल्कुल आप किसी भी विद्यार्थी को इस पर ध्यान देना है कि रिजल्ट्स अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें कहीं कोई डिले नहीं होता है। बस ये होता है कि कब तक रिजल्ट्स हमारे उस एग्जामिनर के पास, जिसके पास कापियाँ गई, वो इवेलुएट करके दे देता है। तो आज हम चूँकि परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, परीक्षा मतलब दिसंबर की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक ओपन हुआ है और इग्नू में प्रवेश जितना आसान है, परीक्षा पास करना उतना कठिन है, ऐसा एक मिथ प्रसिद्ध है। तो इसी पे आज हम अपनी विशेष चर्चा को केंद्रित करने वाले हैं, आपसे कुछ बातचीत करेंगे और आपको तमाम बातें इस पे बताएंगे। तो मैं अमरदीप जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो ये है कि कैसे हम एग्जामिनेशन को इग्नू में टैकल करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन कैसे करें। तो इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। चलिए इस चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इवैल्यूएशन सिस्टम पे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। आप सभी को मालूम है, देश भर में करीब 1500 एग्ज़ाम सेंटर हम लोग साल में 2 बार बनाते हैं और उन 1500 एग्ज़ाम सेंटर्स पे देश भर में परीक्षाएं कंडक्ट की जाती। सभी रीजनल सेंटर के अंतर्गत वो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो स्टडी सेंटर होते हैं और एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, ये 2 बातें हैं। आपका सभी स्टडी सेंटर वो होते हैं जहाँ पे आपके एजुकेशनल ट्रांजैक्शन संपन्न किए जाते हैं और एग्ज़ाम सेंटर वो होते हैं कि जहाँ पे आपकी केवल परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो आपका स्टडी सेंटर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है और हो सकता है कि आपका स्टडी सेंटर के अलावा भी कोई एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए जो कि इग्नू का स्टडी सेंटर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने को, एग्ज़ाम सेंटर्स पे आपको एग्ज़ाम देना है और सभी स्टडी सेंटर एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि आपको प्रवेश लेना जितना आसान है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम मांगते नहीं। आराम से सिंपली जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है और जो आपका फ़ोटो का स्कैन कॉपी है, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी है, बस इतना अपलोड करके आप आसानी से अपनी फ़ीस पे करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। आपको मालूम है, लेकिन जितना आसान ये एडमिशन की प्रक्रिया है उतना ही कठिन है इग्नू से अपनी पास कर पाना। कठिन इन द सेंस कि आप अगर सोचते हो कि चलो आसानी से एडमिशन हो गया तो बिना पढ़े लिखे अगर हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम को ऐसे ही कर लेंगे, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से किया जाता है, संपुष्ट किया जाता है। क्योंकि ओडीएल सिस्टम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें एजुकेशनल ट्रांजैक्शन के सिलसिले में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस होती है।
मतलब कि किसी समय पे वो अपने लेक्चर को देते हैं, किसी समय पे अपने वीडियोस तैयार करते हैं, और किसी और समय पे हमारे अध्ययन केंद्र पे हमारे विद्यार्थी उसको ग्रहण करते हैं, उससे लर्निंग होती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट टाइम पे कंडक्ट होती है। टीचर्स जो अलग टाइम पे उसको किताबें लिखता है, किताबों के साथ लेक्चर्स देता है, लेक्चर्स के वीडियोस होते हैं, और आप स्टूडेंट अलग टाइम पे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको लर्न करता है, अपने समय के हिसाब से वो लर्न करता। तो ऐसे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं कहीं ये सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए कि आप एक साथ भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आपके फीडबैक पे हों। तो इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इवैल्यूएशन की एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, जिसे 3 टियर सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। पहला है आपका स्टडी मटेरियल जो नैरेटिव लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिसमें आपसे बातचीत करता हुआ मटेरियल लिखा गया है। वो किताबें नहीं होती, वो स्टडी मटेरियल होती, क्योंकि उसे एक स्टडी टीम या टीम ऑफ एकेडमिक्स तैयार करती, कई लोग मिलकर तैयार करते हैं, और वो अब बातचीत की भाषा में लिखी होती है। जैसे आपके क्लासरूम में स्टडी में आपको लेक्चर दिए जाते हैं, वैसे ही उस मटेरियल का मजमून होता है। यह स्टडी मटेरियल बहुत वैज्ञानिक तौर तरीके से कोर्सेज में बटे होते हैं। कितने कोर्सेज हैं? तो एक कोर्स मतलब एक पेपर हो गया। पेपर में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो उनको हम ब्लॉक्स कह देते हैं। ये ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स को जो चैप्टर्स में, एक ब्लॉक्स मतलब एक बुकलेट, और वो जो चैप्टर में बांटे जाते हैं उनको हम यूनिट कह देते हैं। यूनिट भी तमाम सेगमेंट में बटे होते हैं, जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं। अब इस तरह से एक सेगमेंट को तैयार किया जाता है, और उसके हिसाब से आपकी लर्निंग को करते हैं। स्टडी मटेरियल इस तरह से तैयार होते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर इंटरकनेक्टेड होता है। पीछे के चैप्टर आपने पढ़े हैं तो अगला चैप्टर बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको पढ़ाई करते हैं, और स्टडी मटेरियल के साथ पहला इवैल्यूएशन सिस्टम का पहला टियर जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। स्टडी मटेरियल में आप जैसे जैसे पढ़ते चलते हैं वैसे एसएक्यूज मिलते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। आप क्या सीख के आगे से आए हैं अभी तक, उसके आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन में, आपने इससे क्या सीखा, आपने उसकी परिभाषा क्या होगी, एक लाइन में 2 लाइन में आंसर लिखने की जगह भी बनी होती है, और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। अंत में यूनिट के एंड में आपको कंक्लूजन यूनिट का दिया होता है, और साथ में उसमें कुछ क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले कई सालों के बेस्ड होते हैं, उनके होते हैं। तो ये पहला टियर हो गया। सेकेंड टियर कहते हैं कि चूंकि आपने अपनी पढ़ाई की है, तो आप उस पर किस तरह की आपकी तैयारी है, कैसे आप क्या कमी रह गई है, इसका कहीं कोई फीडबैक होना चाहिए। चूँकि डिस्टेंस एजुकेशन है, इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग है, तो कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई की तैयारी का लेवल क्या है, उसका कहीं कोई असेसमेंट हो। क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में हो जाता, लेकिन इस टीचर्स आपको बता देते हैं कि आपको ये तैयारी अभी ये वीक है, आपका ये सही करना है। लेकिन इग्नू में ये चूँकि क्लासरूम स्टडी है नहीं, तो आपको ये समस्या होती। इसके लिए इग्नू ने कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक फॉर्मेट निकाला, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं। कोई भी परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसके 3 महीने पहले अपने अध्ययन केंद्र पे आपको असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है। वो असाइनमेंट इवेलुएट होते हैं, और इवेलुएट होकर उस पर एक फीडबैक के साथ आपके असाइनमेंट आपको वापस कर दिए जाते हैं, और उस पर आपके जो कमी बेसी होती है उसे ट्यूटर कमेंट के जरिए आपका इवेलुएटर आपके असाइनमेंट पे लिख देता है। ये काम आपके स्टडी सेंटर द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अध्ययन केंद्र पे असाइनमेंट इवेलुएशन का काम होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से पाएंगे? जो असाइनमेंट आपको लिखना है उसके क्वेश्चंस आप ignu.ac.in के डाउनलोड सेक्शन में अपलोड रहते हैं। आप जाएंगे, वहां से क्लिक करेंगे, और जो डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू में जो असाइनमेंट लिख के आएगा उस पर क्लिक करेंगे, तो सारे असाइनमेंट क्वेश्चन ईयर वाइज वहाँ पे खुलते जाते हैं। उनके हिसाब से जो लेटेस्ट असाइनमेंट हो उनके क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, और आपको उनके असाइनमेंट लिख के आप जमा कर दें।
तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है कि आप असाइनमेंट जमा कर देते। अच्छा, खास बात ये है असाइनमेंट पर के 30% अंक जो है, किसी में 25%, किसी में 30% अंक आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन के ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं। यानी कि 30% असाइनमेंट के नंबर और 70% जो है आपके थ्योरी के नंबर जो आप एग्जामिनेशन में देते हैं, उनके दोनों के मिलके तब 100% के नंबर बनते हैं। तो इसलिए असाइनमेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो छात्र हमारे मेहनत करके असाइनमेंट लिख के जमा करते हैं, उनको अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हैं असाइनमेंट में। और अच्छे नंबर प्राप्त करना आसान है, क्योंकि घर बैठ के किताब से आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं। आपने अच्छे लिख लिए और आपको अच्छे अंक मिल गए, क्योंकि आपका स्टडी सेंटर भी आपको लिबरली जांचता है। फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में थोड़ा कम भी नंबर आए, अगर मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो भी आपका डिवीजन वगैरह अच्छा बन जाता है, जैसा कि आपको एक्सपेक्टेशन होता है। अब ये असाइनमेंट का सेगमेंट हो गया। तीसरा होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसे सत्रांत परीक्षा कहते हैं। सत्रांत परीक्षा कैसे देते हैं? जब भी आपने जिस कार्यक्रम में एडमिशन लिया उसका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो जाए, तब आप एलिजिबल होते हैं सत्रांत परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। जैसे अगर आपने जुलाई 22 में आपने प्रवेश लिया है और आप 1 वर्षीय कार्यक्रम में डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो आप जून 23 के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप जून 23 में एग्ज़ाम दे देंगे। जनवरी 23 में आपने प्रवेश लिया, तो आप दिसंबर 23 के एग्ज़ाम के पहले आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, फॉर्म नहीं भरना चाहिए। दिसंबर 23 के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं आप। अब दिसंबर 23 के परीक्षा फॉर्म भरने का तरीका तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने दिसंबर 23 का एग्ज़ाम छोड़ दिया, अगर आप नहीं भर पाए, मान लीजिए किसी कारणवश या भूल गए, तो आप फिर अगले आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। यानी जून 24, दिसंबर 24 और फिर जून 25, दिसंबर 25 आदि आदि, ऐसे आप जब तक आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी बनी है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जब तक आपकी एडमिशन वैलिडिटी है, आप एग्ज़ाम फॉर्म आगे भर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना हुआ। दूसरा, अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया तो फिर क्या करना है? हॉल टिकट निकालना है। हॉल टिकट और आईडी कार्ड दोनों लेके एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना है। ये 3 सिस्टम हुए जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसमें आपको ये तीनों कैटेगरीज के इवैल्यूएशन सिस्टम को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली देना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो इवैल्यूएटर्स हैं, वो इग्नू के इवैल्यूएटर्स नहीं होते हैं। वो विभिन्न प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स जो विभिन्न अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनके हम इम्पैनलमेंट करते हैं इग्नू के साथ। उनका हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कापियाँ उनको भेजी जाती हैं। वो चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे शिलोंग में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जिस स्टेट में हो, और हम उनको कापियाँ उनके घर भेजते हैं। वो अपने घर पे आराम से इवेलुएट करके उसको हमको वापस भेजते हैं और उसके बाद हम उसके नंबर्स पोस्ट करते हैं, मानी यूनिवर्सिटी या उसके नंबर पोस्ट करती है। तो ये इवेलुएशन का प्रोसेस है जो बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब अगर मान लीजिए किसी इवेलुएटर के पास गई और कॉपी में आपको कम अंक आए, तो कम अंक को भी अगर आप रीवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी इग्नू आपको देती है, आप रीवैल्यूएट करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस कॉपी में कम अंक क्यों मिले, हमने अच्छा लिखा था फिर भी आपको कम अंक मिले, तो आप उसके लिए अपनी आंसर स्क्रिप्ट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में बहुत ट्रांसपेरेंसी है इस तरह की कि आपको आपकी कॉपी की फ़ोटो स्टेट कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो इवैल्यूएशन का कुल मिला के एक सिस्टम यही है और ये बड़ा वैज्ञानिक सिस्टम बनाने की हमने कोशिश की है। फिर भी थोड़ी बहुत कमियां कोई हो सकती, शिकायतें भी हमारे विद्यार्थियों को हो सकती हैं। कोई भी सिस्टम हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता, समय के हिसाब से उसमें ज़रूरतें होती हैं, उनको इम्प्रूव करना पड़ता और हम करते रहते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आज हमने काफ़ी बात कर ली इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में, इग्नू में कैसे कापियाँ इवेल्युएट होती, और आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो हम अगले समय में फिर आप इस पे बात कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी इस पे बात करेंगे। अब मैं समय आ गया कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए, तो मैं सीधे शुरू करता हूँ, आपके प्रश्न लेता हूँ, और समय कमी है इसलिए सीधे आपके प्रश्नों पे आता हूँ। शिवम पांडे जी पूछ रहे हैं कि सर इग्नू से मैं के लिए डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज अवेलेबल नहीं है क्या? एमए के लिए डिफेंस इग्नू में एमए पॉलिटिकल साइंस उपलब्ध है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध है, लेकिन डिफेंस और स्ट्रेटजिक स्टडीज पे अभी ऐसा कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है जो मास्टर लेवल का हो। फिर भी हम आपकी ये बात नोट करते हैं शिवम जी, और आगे इस पे हम अपने प्रोफेसर तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारे विद्यार्थियों की ये मांगे हैं। ऋषभ पांडे पूछ रहे हैं, ऋषभ दुबे, कि सर नमस्ते, मैं MBA एक प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क को लेके है, कृपया गाइड करें। हाँ, आपका प्रश्न तो दिख ही नहीं रहा है। MS100, देखिए MS100 प्रोजेक्ट वर्क है MBA का, और MBA में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें दो काम है। पहला काम है कि आपको एक गाइड का चयन करना पड़ता है। गाइड आप अपने एकेडमिक काउंसलर स्टडी सेंटर से ले सकते हैं। दूसरा, आप अपने मन के जो एलिजिबल प्रोफेसर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, जिनको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको भी ले सकते हैं। और वो प्रोफेसर जो MBA ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो उनका बायोडाटा लगा के आपको सिनॉप्सिस जमा करना पड़ेगा। सिनॉप्सिस आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना पड़ता है, या आपको रीजनल सेंटर पे भेज देंगे, डायरेक्ट रीजनल सेंटर पे भी जमा कर सकते हैं। रीजनल सेंटर उसको इवेलुएट करके सिनॉप्सिस का अप्रूवल हो जाता तो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट MS100 के लिए हमने एक प्रोजेक्ट गाइड भी बना रखी है, आपको मिली होगी आपके स्टडी मटेरियल में। तो प्रोजेक्ट गाइड में रोल पोजीशन और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कैसे आप प्रोजेक्ट कौन सा कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। और कहीं कोई चिंता है तो फिर हमसे ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऋषभ दुबे जी, और नहीं तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं ignou.ac.in, rcvaransi@ignou.ac.in पे। शकील अहमद, क्या जून में छोटे पेपर को दिसंबर में दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं, यही तो ये इग्नू की खूबसूरती। हमने बताया ना कि आप कुछ पेपर अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी वो पेपर जो आप 2 बार में दे सकते हैं, एक दिसंबर में दे दीजिए, कुछ पेपर जो छूट जाए उसे जून में भी फिर से दे सकते हैं आप। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं कि सारे पेपर एक साथ देने हैं, आप जितनी की तैयारी हो जाए उतना दे सकते हैं। अवधेश यादव, सर कोई अच्छा डिप्लोमा बताएं। अब देखिए, हमारे पास करीब 150 तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। तो अवधेश जी, आप किस क्षेत्र के डिप्लोमा चाहते हैं वो हम कैसे जान पाएंगे? फिलहाल डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एक बेहतरीन प्रोग्राम है हमारा। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। ऐसे तमाम प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप स्पेसिफाई करिएगा, अगली जब मीटिंग होगी तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, आपको तमाम डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। फिर भी आप डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमन प्रॉस्पेक्टस जुलाई 2023 सत्र का आप ignou.ac.in से डाउनलोड कीजिए, उसमें सारे डिप्लोमा की लिस्ट दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। संतोष, मोहम्मद शाकिब, MS100 सिनॉप्सिस बाई पोस्ट करके ही सबमिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट विजिट करके ही? बिल्कुल मोहम्मद शाकिब, आप बिल्कुल बाई पोस्ट भी इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के अगर स्टूडेंट हैं तो आप वाराणसी पे, नहीं तो जिस भी स्टडी सेंटर के आप स्टूडेंट हैं वहाँ पर भेज सकते हैं। रेखा वर्मा जी बहुत हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अमरदीप,
अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स बताएं। हाँ, अब अमरदीप यादव जी ने अपनी बात को स्पेसिफाई किया है। सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल एक आपका है डिप्लोमा, जिसको आप कर सकते हैं। और PGDIBO करके एक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट करके है, बिजनेस ऑपरेशन का एक प्रोग्राम है। और तीसरा है MBA के तमाम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इन PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पे, इन मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन मैनेजमेंट, और ऐसे करके 3-4 डिप्लोमा है। आप उनमें से कोई भी मैनेजमेंट के डिप्लोमा कर सकते हैं। हाँ रेखा, अभी आपकी किताबें आ रही हैं और आपको जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी। तो आज का समय यहीं समाप्त होता है, समय इजाज़त नहीं देता इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के, तो आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। आपके जो भी अनुत्तरित प्रश्न हैं उनका उत्तर हमारी टेक्निकल टीम देती रहती है, लगातार आपको लिखती रहती है। आप इसे देखते रहें। आप सबसे एक ही आग्रह है मेरा कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप अपने हित मित्रों तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका उपलब्ध है, कोई भी प्रवेश ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके जुड़ने के लिए फिर अगली बार फिर बात होगी। नमस्कार।